उसके पास किस पॉलिसी के तहत बात करना चाहती है, इन सब पे बात करेंगे। कहा सुनने में आ रहा है कि अगर आईएमएफ से जो पहला कर्जा लिया था वो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कहाँ गया पैसा, किस कहाँ लगा, क्या हुआ। अब दूसरी जो लेने पे किस्त लेने पे तैयार बैठी हुई है हुकूमत, जो अभी देर की जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहा है कि अभी पाकिस्तान की गरीब आवाम पे एक और पहाड़ टूटने वाला है महंगाई का, अगर आईएमएफ कर्जा देता है, मंजूर होता है। तो इधर इमरान खान ने ये कहा है कि मैं जो हमारे फौज से जो है, अवाम फौज से बहुत प्यार करती है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हो रही, मेरा कोई ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। उन्होंने अपनी स्पीच में साथ में ये भी कहा है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, अगर बातचीत होगी तो मुल्क की मफाद के लिए होगी, अवाम के मफाद के लिए बातचीत मैं करने के लिए तैयार हूं। और फौज, अवाम फौज को बहुत पसंद करती है कि इसलिए फौज ही अवाम की हिफाजत करती है और मुल्क की हिफाजत करती है। तो ये सब चीजें इमरान खान ने कही। और हलीमा बाजी जो इमरान खान की सिस्टर है, उनका भी आपने बयान देखा, तो इसका ऐसा लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। अगर मामला कुछ बेहतर होते तो इस तरह के बयानात ना आते, ना इमरान खान इस तरह का कोई बयान अपनी स्पीच देते, ना क्या कहते हैं इनकी बहन सिस्टर आके बाहर बात करती। मगर समझ नहीं आ रहा है पीटीआई के अपने भी इख्तलाफात अंदर खाने हो रहे हैं पार्टी के अंदर, आखिर कहानी क्या चल रही है, ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पे गुफ्तगू करेंगे। मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा, ऐसे लफ्ज बोलिएगा जिससे किसी की दिलजारी ना, उसका खास ख्याल रखेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जैदी भाई से बात करते हैं। जी जैदी भाई क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम समीना, और आपके देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। समीना, अगर मजमूई तौर पे सूरत हाल हम अपने मुल्क की देखें तो उसमें तो कोई हमें बेहतरी या कोई उम्मीद अफजा तो कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती कि जिससे हम ये कहें कि हम एक बहुत अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, या मौजूदा हुकूमत हो या कोई और हो, वो कोई ऐसे काम कर रही है कि जिससे हमें बेहतरी नजर आती है। कोई ऐसे एफर्ट कहीं नजर नहीं आ रहे जी जी, जिससे ये बात वाले हो कि कोई बड़े पैमाने पे इस वक्त हम तरक्की की तरफ या बेहतर रास्ते की तरफ जा रहे हैं या काम और उसका एक सेकंड जदी भाई, एक सेकंड। हेलो, जी 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 जदी भाई बोले बोले जी। अब उसके साथ साथ आज ताजा तरीन आप ये देखें कि जो ईरान के साथ हम गैस पाइपलाइन, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जाफरी भाई, क्या हाल है? हेलो, चले जी बोले जी। हेलो 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 बोले जदी भाई। हाँ, वो कनेक्ट हो रहे थे बहुत सारे कॉलर ना अनान के, जिन कॉलरों को मैंने मैसेज जैसे कर दिया ना, टॉपिक दे दिया, तो कॉलर पहले इस तरह के आते थे। अब पता नहीं क्या छोटी छोटी बातों पे नाराज होकर बैठ जाते हैं कॉलर। अब ये जो कॉलर थे, ये जाफरी नाम था इनका, जाफरी नंबर 2, जाफरी भाई जो पाकिस्तान चले गए वो एक। तो ये अक्सर मुझे मिलते थे और बहुत तारीफें करते थे, ये करते थे। मगर एक दफा इन्होंने मुझसे कहा कि प्लेन के अंदर एयरपोर्ट पे हमारा कुछ चीजें अटक गई हैं, वो आप मीडिया की तरफ से निकाल सकते हैं। अरे मीडिया में क्या क्या काम कर सकते हैं बंदा, बताएं आप किस तरह हो सकता है? देखिए लाइव शो में बोल रही हूँ मैं। तो उसके बाद से वो कुछ ऐसे नाराज हो गए कि जैसे हमने काम नहीं किया, हमारे इदारे ने काम नहीं किया। इतने डिफिकल्ट काम कैसे हो सकते हैं? जी बोले जी। तो जिस पाइपलाइन के ऊपर पाकिस्तान और ईरान के साथ से पहले वायदा हुआ था जी, और वो किसी तरीके से भी पाया तकमील तक नहीं पहुंच पा रहा था, जबकि ईरान अपने हिस्से का जो काम था वो मुकम्मल कर चुका है। तो अब ये इत्तलात आई है कि ईरान ने पाकिस्तान को आखिरी नोटिस दिया है कि अगर आप इस मंसूबे पर अमल नहीं करते तो हम आलमी अदालत में चले जाएंगे, जो कि हमारे लिए एक और बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो हम आलमी अदालत में जाके ईरान को इसका डिफॉल्ट पेमेंट करेंगे या इसका हर्जाना अदा करेंगे। काम होगा भी नहीं और पैसे भी हमको देने पड़ेंगे। कहीं से भी कोई ऐसी उम्मीद अफजा चीज नजर नहीं आ रही कि जिससे आप कारोबारी तबके में कोई तरक्की देखें या कारोबार में कोई तरक्की देखें। हुकूमत मुतादिद मंसूबों पे काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी